हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। देखिए, कल बोर्ड का एग्ज़ाम है और टाइम आपके पास बहुत कम है। आज रात या कल का कुछ आवर्स ही आपको रिवाइज करने के लिए आपके पास हैं। और केमिस्ट्री में सिलेबस बहुत होता है, लर्न करने में बच्चों को दिक्कत आती है। आपने पूरे ईयर्स रिवाइज किया, लेकिन इस समय मैं आपको कुछ मेन क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आपको रिवाइज करने हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और आप अपने नोट्स में या बुक्स में आप टिक करके इनको लर्न कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे आपको लर्न करना है। ठीक है, फटाफट हम निशान लगाते चले जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको। ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड बच्चों। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है। यूनिट सेल्स एंड इट्स पैरामीटर्स लर्न करने हैं आपको। यूनिट सेल्स, ठीक है, एंड इट्स पैरामीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन तैयार करनी है आपको। उसके बाद आपको मेन क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद आपको करना है व्हाट इज ग्लास ऑफ विंडो पेन्स ऑफ वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स फाउंड to be thicker at the bottom than at the top and why is it is milky। आपको ये तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is glass considered as super cooled liquid। ये क्वेश्चन तैयार करना है। फिर नेक्स्ट आप आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिएगा, आपके यहाँ एक पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए होता है और 3 चीज पढ़ाते हैं हम सिंपल में, और आपको ये तैयार करना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्लोज्ड पैकिंग। एफसीसी के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बीसीसी के लिए यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए तैयार करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में से एक आपको डेंसिटी का न्यूमेरिकल करके चलना है। देखो, रो इक्वल टू जेड इंटू एम ए की पावर 3 इंटू एन ए। इस पर आपको मैं 10-5 क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप इस पर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट आपका एक स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है ना। इसमें से स्कॉटकी डिफेक्ट तैयार करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रेंकल डिफेक्ट लर्न करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें से। फिर आगे चलते हैं हम लोग। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में से डिलीट हो गई हैं, हमको नहीं तैयार करनी है। इससे आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से आपको क्या तैयार करने हैं मैं बता देता हूं। सॉल्यूशन में से आपको एक तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी पर न्यूमेरिकल तैयार करके जाना है, ठीक है ना। ओरली में बता रहा हूं कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी पे न्यूमेरिकल तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मोल फ्रैक्शन पर तैयार करना है न्यूमेरिकल, मोल फ्रैक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो तैयार करना है, ठीक है ना, हेनरीज लॉ तैयार करने एंड इट्स एप्लीकेशन तैयार करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर यानी कि हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस तैयार करने हैं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस ये रही, ये लर्न करना है आपको। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करना है आपको राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूट्स यानी कि वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन विद डायग्राम तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। आगे चलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को एक बार तैयार कर लेना है और एक रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये तैयार करके चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, आपके यहां एक होते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इस पे आपको 2-3 न्यूमेरिकल करने हैं। सेकंड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में केवल 2-3 न्यूमेरिकल करने, फार्मूला तैयार होना चाहिए, हो जाएंगे इजीली, ठीक है ना। फिर आप इसके बाद देखिए एक एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पर एक आध क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना, आ सकता है एग्जाम में। फिर आगे चलते हैं हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। 1-2 आप इसमें से एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। कैसे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन 1% NaCl सॉल्यूशन
0.5% NaCl सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको इस चैप्टर में से तैयार जो करना है, न्यूमेरिकल्स, राउट्स लॉ के फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स तैयार करके चलना, बस इतना चैप्टर में से करना है। ठीक है, मेन क्वेश्चन मैंने क्या बताए, हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस। और नेक्स्ट आप मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल, नॉर्मलिटी मोलरिटी पे न्यूमेरिकल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख लेना कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पर क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिएगा आपको एक रेडॉक्स पोटेंशियल लर्न करना है। रेडॉक्स पोटेंशियल आप अपने नोट्स में देख लेना कहां होगा, रेडॉक्स पोटेंशियल तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तैयार करना है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है इस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको कॉलरॉश लॉ के आने के पूरे चांसेस हैं इस साल, इसको ठीक से तैयार करिएगा। कॉलरॉश लॉ, फेराडे लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, इसको भी तैयार करना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे चलिए, और आगे चलिए आगे चलिए। नरस्ट इक्वेशन, देखिए नरस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना है आपको। ठीक है जी, नरस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ, नरस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, ये तैयार करना है आपको। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये तैयार करना है आपको। एक क्वेश्चन आपको करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नरस्ट इक्वेशन। नरस्ट इक्वेशन 100% आपके एग्जाम में आएगी, आप कल देखना, नरस्ट इक्वेशन जरूर मिलेगी। दूसरा, एक आप कॉलरॉश लॉ पर न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा, आपके नोट्स में आपको टीचर ने कराए जरूर होंगे। चलिएगा, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 में केमिकल काइनेटिक, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन तैयार करना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन तैयार करना है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तैयार करना आप लोगों ने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे चलिए। एक न्यूमेरिकल आप इसमें से कर लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, जैसे ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है ना, एक दो न्यूमेरिकल करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको जरूर तैयार करिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन मेथड जरूर आता है। देखिए आगे दिया होगा, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूर मिलेगा आपको, इसको जरूर तैयार करें। हाँ, एक क्वेश्चन और, ऑर्डर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को आपको तैयार करना है। क्लियर, चलिएगा। नोट से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। स्टूडेंट्स जो मेरे यहां पढ़े हैं वो एक भी लाइन नोट्स की ना छोड़ें। और दूसरी बात, जो नहीं पढ़े हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं या वीक स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर तैयार करें आप इसको। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कल रखा मिल सकता है, ये मैं आपको बताता हूं। अभी देखिएगा आपका ये आपका क्या, आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन पे आप ध्यान देंगे, ये लास्ट ईयर भी आई थी और इस बार भी आ सकती है। ठीक है ना। और एक प्रूव द फार्मूला T12 = 1/K, T12 = 1/K। इसका मेन हेडिंग होता है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप देख सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन हो गया। चलिए चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में देखते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस तैयार करना है। और इसके बाद फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये जरूर तैयार करिएगा। पूरा क्वेश्चन यहां तक बनता है, 3 मार्क्स में आपके यहां आ सकता है। क्लियर। एक क्वेश्चन और है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए कैटलिस्ट वाला पार्ट आपके
सिलेबस से डिलीटेड है, एक बार चाहे तो रीडिंग लगा लेना, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सरफेस केमिस्ट्री तो इस बार आपके यहां से सीबीएसई बोर्ड में से डिलीट हो गई थी, तो आगे देखते हैं। आगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है ना। चलिए डी एंड एफ ब्लॉक में से आपको एक सिंपल क्वेश्चन तैयार करना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनाइज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपको तैयार करना है एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ठीक है। आपको तैयार करना K2Cr2O7 नहीं करना, आपके सिलेबस में से हट गया है ये, ठीक है ना, डिलीटेड पार्ट है। आपको पोटेशियम परमैंगनेट भी नहीं करना, ये भी डिलीटेड पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी बुक्स में। देखिए आपको क्या क्या तैयार करने हैं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी आर लो, भाई ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे को यहां दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तैयार करना है आपको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जहां भी होगा आप अपने नोट्स में दीजिएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको जरूर तैयार करना है। ये आपके एग्जाम में कल रखा मिलेगा, फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर बिल्कुल मिल गया और आ गया एग्जाम में, ठीक है ना। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। देखिए ध्यान से, फिर हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ लेंथेनाइड तैयार करने हैं आपको, यूजेस ऑफ लेंथेनाइड। एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक्टेनॉइड की प्रॉपर्टीज, 2-3 एक्टेनॉइड की प्रॉपर्टीज तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये काम आएंगे। यूजेस ऑफ एक्टेनॉइड भी कर लीजिएगा, 2-3 यूजेस ऑफ एक्टेनॉइड तैयार करिएगा। इसके बाद कुछ डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड और एक्टेनॉइड कर सकते हैं आप लोग। 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का लीजिए, वो कहता है द एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डिफर फ्रॉम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन। इसमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों की डेफिनेशन आ जाती है और आप दोनों तैयार कर सकते हैं, क्लियर। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ट्रांजिशन सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स, व्हाई डज ट्रांजिशन सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद आपको पास एक क्वेश्चन और बनता है, हाँ ये रहा, लास्ट ईयर बोर्ड में आया था आपको, व्हाई इज द फॉलोइंग टू LaOH का होल थ्राइस एंड LuOH का होल थ्राइस इज मोर बेसिक एंड भाई, इसको तैयार करके जाइएगा। देखिएगा ये आपके चैप्टर्स हो गए। इसके बाद आपका आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि लिगेंड्स, ठीक है। इसमें लिगेंड्स में मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बता देता हूं, जैसे कि आपको एक एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड की डेफिनेशन होती है, वो तैयार करनी है। दूसरा आपको ये एम्बिडेंट लिगेंड, ये आपके एग्जाम में कल रखा मिलेगा, गारंटी इस बात की, देखना आप ध्यान से, ठीक है। बाकी इसको आप एक बार रीडिंग कर लेना, क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स ये बचना नहीं चाहिए। देखिएगा ये डेंटिसिटी एंड चिलेशन, क्वेश्चन है डेंटिसिटी एंड चिलेशन। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट्स, क्लियर। एम्बिडेंट लिगेंड, क्लियर। फिर बाकी ये रिवाइज करने के बाद आपके यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग आती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब IUPAC नेमिंग आती है तो ये आपको सब रिवाइज करने, मैंने एग्जांपल कराए हैं। अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं अभी बहुत रिसेंटली 1 या 2 दिन में मैं वीडियो डाल चुका हूं, 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। चारों वीडियो को आज रात को ही देख लें, मैं गारंटी से कहता हूं 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको। इन 4 वीडियो में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आइसोमेरिज्म आ जाता है, लास्ट में आइसोमेरिज्म आता है। वर्नर थ्योरी की एक बार रीडिंग कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। आइसोमेरिज्म आप देखना, एक तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को लर्न कर लेना, क्लियर। दूसरा आप कर लीजिएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म को जरूर तैयार करिएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिवाइज कर लेना एक बार, ये आ सकता है, क्लियर। इसके बाद चलिए देखते हैं, हाँ एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को तैयार करिए, क्योंकि जब पेपर टफ आता है तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशंस की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से हमें यही मिल पाया, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 5th ग्रुप, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम 5th ग्रुप देखते हैं। देखिए फिलहाल मैं आपके ये वीडियो यहीं पे पॉज कर रहा हूं, ठीक है ना। ये हम नेक्स्ट
वीडियो में, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, उसके बाद आप तैयार करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अभी आप मुझे फोन करिएगा, व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल करिएगा, पूछिएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।